क्या अमित महतो 2024 में झारखंड के जो सिल्ली विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर और कहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्या दो जगह से अमित महतो चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा 2024 का विधानसभा? तो जोहार दादा। हाँ बिल्कुल, खतियानी जोहार आपको। खतियानी जोहार। आप अच्छा, एक बात और मैं बताने वाला हूँ कि ये जो अभी वक्त है ना, आप इनकी एक्टिवनेस को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो वक्त है वो रात का 12:30 बज रहा है और 12:30 बजे रात को भी इस पोलाइटनेस में और इस एक्टिवनेस में हम लोग के लिए खड़े हैं और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। तो समझ लीजिए कि कितना मजबूती से पूरे झारखंड में घूम घूम के जो है कि लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं खतियानी को लेकर। तो चलते और सीधा बात करते हैं अमित दा से। जी। अमित दा, पहले तो आप ये बताइए कि पिछले 5 महीना आप जेल में रहे, उस जेल का कुछ बताएंगे कि वहां पर काफी कैदी लोग रहे, वो कैदी लोग का जो है कि किस तरह का ये रहा, दिनचर्या कैसा आपका बीतता था, ये सभी बात। जैसे क्या है कि जेल में लगभग 3300 साढ़े 3300 कैदी थे और चूंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव होता था। जो भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने क्राइम केस में जेल गया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति होते थे वहां पर, चाहे चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो या फिर अन्य केसेस जो भी हैं, घोटालेबाज, तो हर एक तरह के लोग आकर मिलते थे और अपनी मंशा जाहिर करते थे और कहीं ना कहीं उनका भी दर्द झलकता था। जो कि आज की सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो लोग यह भी कहते थे कि हम चोर हैं भैया, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा कल को चोर न बने। वो आस्टर मास्टर, ये उनका लैंग्वेज होता था, आस्टर मास्टर, चाहे पुलिस सिपाही ठोला क्यों नहीं बन जाए। तो हर एक व्यक्ति की एक चाहत है कि वो अपने बच्चे के भविष्य को संवारे। और आज कहीं ना कहीं जो हेमंत जी के द्वारा जो उनकी कार्यशैली और उनकी जो नीति है, जिसके द्वारा हम क्रश किए जा रहे हैं झारखंडी खतियानी भाई और हमारी बहनें जो यहाँ की माटी पुत्र और पुत्रियां हैं, तो ये तकलीफ देह है। और हमारी जेल जाने का जो कारण बना, कहीं ना कहीं हेमंत जी के जो नीति थे उसके विरोध करने के कारण। और हमारा जो डिमांड था वो था कि खतियान के आधार पर हमारे इस झारखंड प्रदेश में स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने, ताकि आने वाले दिनों में हमारे हर एक बच्चे के हाथों को रोजगार मिल सके और उनका भविष्य निखर सके। तो हमारे ऊपर केस किए गए, कराए गए झारखंड विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के दौरान। तो ये एक केस था और दूसरा केस था कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी था जिसके खिलाफ हमारे यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और वो था हमारे यहाँ का सोनाहतू प्रखंड का, सोनाहतू अंचल का आलोक कुमार, जो कि 2006 का घटना था। तो उसमें धरना कार्यक्रम में उनके द्वारा केस कराए गए थे और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके मार्फत ये सारा कुछ हुआ था, तो जिसके कारण भी हमें जेल में रहना पड़ा इस बार। तो ये थे जेल के। और भैया एक सवाल और है, जेल में ये सुनने में ये आया था कि बहुत सारी पुस्तकें आप जो है कि जेल में पढ़ा करते थे, तो आपका कोई पसंदीदा पुस्तक जो जेल में आप पढ़ा करते थे? क्योंकि आप क्रांतिकारी का, जब आप एक क्रांतिकारी लोग मानते हैं पूरे झारखंड में, अमित महतो दैट मीन्स क्रांतिकारी नेता। जी बिल्कुल, पुस्तकें तो जेल में थी ही, पर बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि जेल के लोग ही हमेशा आकर भेंट मुलाकात करते रहते थे और अपने दुख सुख बांटने का काम करते थे। तो उनका जो एक अनुभव है, एक चोर है तो उसका अपना अनुभव है, डकैत है तो उसका अपना अनुभव है, अपनी तरीके से वो लोग अपना दुख को बयां करते थे। और वो लोग यही कहा करते थे कि हमारा जो है आने वाले दिनों में जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, इसको लेकर आप संघर्ष करें, हम लोग भी साथ हैं। तो अच्छा लगता था कि चलो एक चोर भी हमारे संघर्ष का साथी बनना चाह रहा है, झारखंड की समृद्धि के लिए, झारखंड के उत्थान के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। तो अच्छा लगता था। और जो भी किताब पढ़ने का अवसर मिला, थोड़ी बहुत जो झारखंड से जुड़ी हुई की पुस्तकें थी, तो उसको हमने देखा। और 4 महीना 4.5 महीना का जो समय था वो देखते देखते कट गया वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों ने भी हमें काफी मान सम्मान और प्यार दिया।
कुछ सवाल और है जी, कि बिल्कुल। जो काफी अभी जो है कि लोगों का जहन में चल रहा है, खास करके युवा वर्ग के लोगों जी, में, कि वर्तमान समय में तो आप जो है कि योद्धा के रूप में पूरे झारखंड में कार्य वर्क कर रहे हैं। एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ अमित महतो। जयराम महतो भी अपना एक जो है कि संगठन बना लिए हैं, और एक जो है कि केजीपी झारखंड खतियानी पार्टी आपकी पार्टी है। क्या आप लोग अगला विधानसभा चुनाव जो है दोनों साथ में आके लड़ेंगे या फिर जो है कि अलग अलग लड़ेंगे? जी, बिल्कुल साथ में चुनाव लड़ने का जो बात है, तो हम लोग सब साथ में ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अलग हैं। एक हमारे और एक विधायक जी हैं, लोबिन जी हैं। तो ऐसे लोग भी सब कोई इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए ये जो लोगों के बीच में सवाल उपजता है, तो हम यही कहेंगे कि ये बातें लोगों के बीच में आनी ही नहीं चाहिए कि हम सारे लोग अलग हैं। हम सारे लोग एक हैं, और जो भी झारखंड की समृद्धि की कामना करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, तो हम सारे लोग एक होकर इस झारखंड को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये और झारखंड कल को समृद्ध बने, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, एक डायलॉग आपका बड़ा फेमस हुआ था, जिस समय खतियान को लेकर पूरा चरम सीमा पर जो है कि आंदोलन चल रहा था, जो झारखंडी को ऐसा करके कोई एक जी, डायलॉग था जी, जो लोग सुनना चाहते हैं बार बार, जी। तो आप एक बार वो डायलॉग जरूर बताइए। जी, बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है, और हम चाहते ही हैं, अभी भी हम कहते हैं कि झारखंडी जो होते हैं काफी सीधे और सरल स्वभाव के हैं। वो शांतिपूर्वक ढंग से विकास चाहते हैं अपना। लेकिन इन 23 वर्षों में ऐसा विकास हुआ नहीं। हमारे हक अधिकार हमेशा ही छीने गए। और आज के समय में कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, जो झारखंड जब हमारा अलग हुआ, उस समय जब छोटे थे, तो वो आज वो बड़े हो चुके हैं, और आज वो अपने हक अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। तो हम तो यही अब कहते हैं कि भाई जो झारखंडी को टोकेगा, झारखंडी उसको ठोकेगा। तो झारखंडी हमारे कहने का मतलब ये है खतियानी। तो जो खतियानी को टोकेगा, हम तो झारखंडी से पहले हम खतियानी कहते हैं, जो खतियानी को टोकेगा, खतियानी उसको ठोकेगा। तो ये तो स्वाभाविक है, हमारा ये स्वभाव में है। हम आपसे लड़ते नहीं हैं, लेकिन आप लड़ने आओगे तो हम क्या करेंगे? हमारे हक अधिकार को आप छीनोगे तो हम क्या करेंगे? जरूर ठोकेंगे। बड़ा फेमस हुआ था ये डायलॉग जो है कि देखा गया था कि बच्चा बच्चा भी इस बात को कहते थे, जी। है ना, कि आपके डायलॉग को, कि जो खतियानी को टोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। बड़ा मजेदार। क्या अमित महतो 2024 में झारखंड के जो सिल्ली विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर और कहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्या दो जगह से अमित महतो चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा 2024 का विधानसभा में? नहीं, दो जगहों से नहीं सर, एक जगह काफी है। और चूंकि जो हमारा कर्म क्षेत्र है वो हमारा सिल्ली है। सिल्ली हमारी जन्मस्थली है। सिल्ली के लोगों ने हमें मान सम्मान पहचान दिया है, इज्जत दी है। तो हम चाहते हैं कि उस ऋण को तो हम चुकता नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, सुख दुख का सहभागी बनेंगे। और हम चाहेंगे कि सिल्ली की जनता को हम अधिक से अधिक प्यार दे सकें, उसको हम ऊंचाइयां दे सकें, उसे हम बुलंदी तक पहुंचा सकें, घर में खुशहाली कैसे आए इसके लिए हम प्रयास कर सकें। ये हम चाहते हैं, इसलिए हम सिल्ली से लड़ेंगे। और दूसरी बात है कि पहले हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था, चुनाव हम लड़ नहीं सकते थे। कोर्ट का अभी नया एक डिसीजन आया है जिसमें हमारी सजा को घटा दी गई, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। और निसंदेह हम सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, और दो जगह से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पहला नहीं होता है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, जी। 19 से 24 तक का सरकार मुकम्मल, लगभग लगभग 5 साल होने वाला है। आप कितना अंक देंगे? और 14 से 19 तक में रघुवर दास की मतलब रघुवर की सरकार। सर, अंक देने की बात ही नहीं है। ऐसे लोगों ने सिर्फ हमारे खतियानियों को गुमराह किया है, इसलिए हम कोई अंक देना नहीं चाहेंगे। जीरो से भी अगर कोई कम अंक देने वाली बात इसको है, माइनस मान लिया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल -1, -2, -3, -100, -इन्फिनिटी हम कहें तो वो चलेगा। तो इसलिए हम कोई अंक नहीं देना चाहेंगे। इन्होंने हम लोगों के साथ में वादा खिलाफी किया है, खतियानियों के साथ नाइंसाफी की है, गुमराह करने का काम किया है, यहाँ के लोगों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। अभी आपको बता दें सर कि ये जो
3000 शिक्षकों की बहाली हुई। तो उसमें हमें लगता है कि 2400-2300 के आसपास के जो आंकड़े हम कलेक्ट करेंगे तो वो बाहर के लोगों का है। तो मात्र हमारे यहाँ के 600 लोग ही होंगे जो कि शिक्षक बहाल हुए हैं। तो फिर कैसा झारखंड का हम कल्पना करते थे। आज के समय में भी अगर हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों का ही बोलबाला हो, हमारे यहाँ के बच्चे पलायन करने को बेबस हो, मजबूर हो, लाचार हो और तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जाते रहें, तो हम नहीं समझते हैं कि ये सरकार के हम उपलब्धि माने या फिर सरकार को हम बहुत बेहतर अंक दें। तो इस सरकार की नाकामी है और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम हेमंत सरकार को हम तो दोष देते ही हैं। हाँ, रघुवर जी की सरकार थी तो रघुवर जी की सरकार का हम हमेशा ही उनकी कार्यशैली थी, उनकी 85 वाली नीति थी, उसका भी हम विरोध करते थे। तो इसीलिए सर ऐसे सरकारों को अंक देकर कहीं ना कहीं हम खतियानी को हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम अंक देना मुनासिब नहीं समझते। धन्यवाद अमित दादा, बहुत अच्छा लगा सारा बात होके। और आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा। जोहार। खतियानी जोहार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।